जिंदगी दी है माया। नहीं विराट, मुझे नई जिंदगी देने वाली मुझे मार कैसे सकती है? लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि इतने सालों बाद भी तुम में जान लेने का जज्बा बाकी है। मुझे घर जाने दो विराट, मुझे मेरे घर जाने दो। लेकिन क्या तेरा पति तुझे इस रूप में स्वीकार करेगा? और तेरी बेटी? कहना वो अपनी मां को इस घिनौने रूप में देखकर क्या करेगी? विराट, मेरा रूप वापस दे दो। मेरी बच्ची की खातिर मुझे मेरा रूप वापस दे दो। आपका इस दुनिया से वापस जाना नामुमकिन है। यहाँ रहिए मेरे साथ, 100 साल की यादों के साथ, मेरे जीवन साथी बनकर। इसे मार डालो विराट, वरना ये हमारी दुनिया में आग लगा देगी। आग से खेलना तुम क्या जानो वेदिका। इसने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी इसे एक नई जिंदगी दूं। शेर आदमखोर तभी बनता है जब वो खून चख लेता है। विराट, इसे इंसानी खून चखना होगा, तभी ये पूरी तरह हमारे जैसी बनेगी। हुकुम। पूरा शहर छान मारा पर बहुरानी का कहीं पता नहीं चला। सारी गलती मेरी है। आपकी? और आप तो यहाँ थे ही नहीं महाराज। तभी तो मैं कभी मौजूद था ही नहीं अपने परिवार के लिए। नंदिनी को फुसलाकर अकेला छोड़ आया था इस महल में। मैं अपने कामों में ही इतना व्यस्त था कि समय नहीं निकाल पाया अपने परिवार के लिए। लेकिन देखिए इसका नतीजा, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे अपनी लापरवाही की। लेकिन अब वक्त है प्रायश्चित का। बेटा, आज के बाद तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मिस? यस बेटा। मत मानो मेरी बात, पर उस रात जो हमने कालगढ़ के हवेली में देखा, तुम होती तो मर जाती वहीं पर। पर जो भी हो, उसकी वजह से कम तुमने सारे बुरे काम तो छोड़ दिए। तौबा 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 तौबा। अगर यही सिला है तो मान लो हमें एक नई जिंदगी मिल गई।
दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज क्या करेगा? ये लीजिए आपकी नई खुराक माया। इंसान का खून। प्यास लगी होगी। नहीं। डरिए मत। यह हमारी तरह नहीं बन सकती। ये एक आम इंसान है। देखता हूं आप अपने आप को कब तक रोक पाती हैं। जब तक इसके होश ठिकाने आएंगे, शायद तब तक आपके भी होश ठिकाने आ चुके होंगे। मुझे कुछ मत करो। मुझे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो। चलो। शेरनी के मुंह को खून लग गया है। मतलब माया अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। मेरी माया, अब उसे कोई नहीं बदल सकता। अब बस माया और मैं। तुम्हें अकेले जाना होगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता।
तुम्हारा शिकार तो भाग चुका है विराट। नंदिनी, नंदिनी, भुवन, आपने हमें ढूंढ लिया। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत शादी की। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो भुवन। विराट, इस औरत को पहले ही मार देना चाहिए था। मैंने कहा था कि ये तुम पे हावी। मुझे माफ कर दो। भुवन को मारकर तुमने मेरे निश्चय को और पक्का कर दिया है विराट। अब चाहे तुम मुझे मार भी डालो, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। तुम्हें मारकर मैं अपने इस रिश्ते को मारना नहीं चाहता माया, मगर याद रखना, जिस दिन तुमने इस हवेली के बाहर कदम रखा, उस दिन आपका कोई अपना मरेगा। अब चाहे 100 साल और निकल जाए, लेकिन मैं आपको पाकर ही रहूंगा। तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे विराट, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। समझे विराट, समझे विराट। हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम यहाँ से दूर, बहुत दूर जा रहे हैं।
बस करो गहना बेटी, ये रयालपुर है, अपना लंदन नहीं, जहाँ तुम्हारी इन बचकानी हरकतों को लोग समझ सकेंगे। यहाँ के लोगों की नज़रों में आप राजकुमारी हो। राजकुमारी? यप, राजकुमारी। आप हमसे जरा आइंदा से रिस्पेक्ट से पेश आइए, वरना आपका सर शाही हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। वाओ! What a haveli! Just like in movies? ड्राइवर, गाड़ी जल्दी ले चलो। प्रणय काका, हॉन्टेड हवेली है। मैंने कभी हॉन्टेड हवेली देखी नहीं है। प्लीज, आप मुझे ये हॉन्टेड हवेली में लेके चलेंगे? माफ़ करना मैडम, पर अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल पहले इसे एक शहरी बाबू ने खरीद लिया था, वही रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये हवेली मैंने अपने सपनों में देखी है। वाओ, क्या आलीशान जगह है। काफी सारी यादें ताजा हो गई हैं। क्यों ना हम यहीं रह जाएं? बेटा, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, इस हवेली को बेचने के लिए आए हैं। जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई ख़त्म करके हमें वापस लंदन चलना होगा। पर क्यों? अभी तो हम यहाँ आए हैं। मेरी बात मानो बेटा, यहाँ और रहने की जिद मत करो, ठीक है? ड्राइवर, सामान हवेली में ले आइए। आइए, आओ बेटा। कावेरी, जब से हम यहाँ आए हैं ना, तब से प्रणय काका बड़े टेंशन में है। कोई तो प्रॉब्लम है इस जगह में, पर क्या? मेरी गुड़िया, हेलो। माँ ने लाके दी थी मुझे। कहाँ है आप? माया, तुम्हारे लिए एक नए शिकार का खून लेके आया। माया नहीं, मेरा नाम नंदिनी है। इसे पी लीजिए। 1000 बार आपके पास आ चुका हूं। और 1000 बार मैं तुमसे कह चुकी हूं कि मेरे पास मत आओ। मारना चाहते हो ना मुझे? मार दो विराट, लेकिन याद रखो कि मेरा अंत ही तुम्हारा अंत है।
15 साल तो क्या, 100 साल तक ना तो आपका अंत होगा और ना मेरा। देखता हूं आपका गुरूर कब तक नहीं टूटता माया। डैन, फिर वही सपना। प्रणय काका, अब तक सोई नहीं? काका, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्यों यहाँ मुझे पहले कभी आने नहीं दिया गया? और उस कालगढ़ की हवेली को देखकर आप जो कुछ कह रहे थे, बार बार उस हवेली का मेरे सपनों में आना, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो आपसे। काका, आज आपको मुझे बताना ही होगा। काका, आपको मेरी कसम। ठीक है बेटा, तुम्हें हक है सच जानने का। 15 साल पहले जब तुम्हारी तंत्रिका दाई माँ ने मुझ पर टोटका किया था, तो उसके बस में आकर मैंने तुम्हारी माँ को मौत के मुंह में जाने दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने माँ को कहाँ जाते देखा? उस तंत्रिका के साथ कालगढ़ की हवेली। अब समझी, इतने सालों से उन सपनों का आना। क्या माँ वहाँ है? पता नहीं बेटा, पर जब तुम्हारे पापा उन्हें ढूंढते हुए इस कालगढ़ की हवेली में पहुंचे, आप मुझे वहाँ लेके चलेंगे? नहीं बेटा, नहीं। प्लीज काका। वो ड्राइवर बता रहा था कि आजकल वो कुछ शहरी लोग वहाँ पे रहने आए हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो माँ के बारे में। काका प्लीज, सिर्फ एक बार, 15 साल के बाद मैं आई हूँ, शायद ये मौका मुझे दोबारा ना मिले। काका प्लीज। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ले चलूंगा वहां। अरे गहना बेटी। हम बस अभी लौट आते हैं। अरे बेटी, बेटी मेरी बात तो सुनो। गहना बेटी, मुझे जब यहाँ से दूर रहने को कहा था, क्यों आया तू वापस?
कोई है? कोई है? कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी मेरा नाम गहना है और ये मेरी दोस्त कावेरी। आप? कुंवर विराट। आप इस हवेली में कब से है? बस कुछ ही सालों पहले मैंने इस हवेली को खरीदा था। यहीं पास में मेरे चाय के बागान भी है। जी आपको पता है यहाँ 15 साल पहले क्या हुआ था? कहते हैं 15 साल पहले इस हवेली में भूत प्रेत थे। अच्छा है, इसी बहाने मुझे ये जगह बहुत कम कीमत में मिल गई। वैसे 15 साल पहले की बातों से आप लोगों का क्या लेना देना है? एक्चुअली वो मैं अपनी माँ को यहाँ ढूंढने आई हूँ। माँ? हाँ। क्या नाम है आपकी माँ का? रायपुर की रानी थी वो, नंदिनी देवी। थैंक यू सर। सॉरी सर। सर अब हम चलते हैं सर। बाय सर। इतनी जल्दी क्या है? विराट, ये नंदिनी की बेटी है। जानता हूँ। कौन है तुम? मेरी माँ को कैसे जानते हो? कहाँ छुपा के रखा है उन्हें? बताओ, बताओ ना। बिल्कुल वही गुस्सा अपनी माँ पे गई है। क्या करें इसका? जो मैं 15 सालों में नहीं कर पाया, वो ये लड़की एक चुटकी में करके दिखाएगी। मिलेगी, ये अपनी माँ से मिलेगी। माँ? कौन है? माँ मुझे पहचाना? माँ? क्या ना? बेटी। माँ पहचाना मुझे? मेरी बेटी। माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ मैं आपको लेने आई हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो विराट। छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। आपकी बेटी को दूसरी जिंदगी तब मिलेगी जब मेरी जिंदगी जीने के लिए आप तैयार होंगे। नहीं विराट। वो रहा शिकार और ये रही आपकी बेटी। इनमें से एक को चुन लो, वरना नहीं विराट, नहीं विराट, मुझे मंजूर है।
मुझे मंजूर है विराट, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है विराट, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। पहला शिकार कभी आसान नहीं होता। इससे शायद तुम्हारा काम आसान हो जाए। बेटा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पर कहना, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो वो लोग कहना को मार देंगे। नहीं, आपने कहना के लिए 15 साल इंतजार किया है और इन 15 सालों में कहना ने हर एक पल आपका नाम लिया है। नहीं, मैं एक माँ बेटी के बीच में नहीं आ सकती। तुम ही बताओ, क्या करूं? मार डालो तुम, मार डालो मुझे, मार डालो। वैसे भी ये लोग मुझे मार देंगे। कम से कम मैं आप लोग को मिला तो सकती हूँ। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने तो सच में इसे मार डाला। अब विराट, वो तुझे अपना लेगा और तू मेरी जगह ले लेगी। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। मुझे पता था जिस दिन माया मेरी होगी उस दिन तू अपना असली रंग दिखाएगी। कैसा लग रहा है? आजाद। असली आजादी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। मेरी बेटी, चाहूं तो मैं इसे जाने दे सकता हूं माया, लेकिन कुछ ही देर में आपके ऊपर खून का असर होना शुरू हो जाएगा और फिर आप खुद इसका खून पीने के लिए बेताब हो जाएंगे। वैसे अब आप चाहें भी तो यहां से लौट के नहीं जा सकते।
क्योंकि आपको खून पीने की आदत पड़ जाएगी। माँ, कावेरी कहाँ है? पता है विराट, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। और आपने इस दिन का इंतजार मैंने पूरे 100 साल तक किया है माया। और मैंने भी। मामा चलो यहाँ से। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने इस हवेली के बाहर कदम रखा उस दिन तुम्हारा कोई अपना मरेगा। माँ चलो। नहीं कहना, मैं नहीं जा सकती। नहीं, अगर मैं गई तो कुछ हो जाएगा कहना। कुछ नहीं होगा माँ, माँ चलो माँ प्लीज। नहीं माँ कहना। चलो, माँ चलो। कहना उसके गले में। केसर बाग के मेले में चले क्या?